मेरा बेटा मेरे फ़ोन में अपने सिम छोड़ के गया था और बोल के गया था कि पापा मैं हर रोज़ ना अकाउंट से रुपए निकाला करूँगा तो आपके पास मैसेज आ जाएगा कि मैं ठीक हूँ, क्योंकि मेरे पास वक़्त नहीं होता कि मैं आपको मैसेज कर दूँ। यार आज मैसेज नहीं आया है। क्या सोच रहा हूँ? अरे नहीं, 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 वो कल आ रहा है ना, तो ट्रेन में बैठा होगा तो जल्दबाज़ी में भूल गया होगा, मैं गलत सोच रहा हूँ। चलो रात का वक़्त है, मैं सो जाता हूँ। अगले दिन सुबह पूरा घर गीत संगीत और खुशियों में डूबा था। औरतें तो गीत गा रही थी, पर हम तो मर्द हैं, हमारा दिल तो एक कोने में बैठा था। मेरे बेटे, आज तक मैं तुझे अपना प्यार बता नहीं पाया, तुझसे अपना वो प्यार जता नहीं पाया। तूने बस मेरा वो कड़क चेहरा देखा है, पर उसके पीछे का वो नाजुक दिल तुझे बता नहीं पाया। और तू अब फौज में है, और जब पिछली बार तू अपने 3 महीने की छुट्टी में आया था तो हमने तेरी सगाई कर दी थी, और अब कल तेरी शादी है। और मेरा बेटा मेरे फ़ोन में अपने सिम छोड़ के गया था और बोल के गया था कि पापा मैं हर रोज़ ना अकाउंट से रुपए निकाला करूँगा तो आपके पास मैसेज आ जाएगा कि मैं ठीक हूँ, क्योंकि मेरे पास वक़्त नहीं होता कि मैं आपको मैसेज कर दूँ। यार आज मैसेज नहीं आया है। क्या सोच रहा हूँ? अरे नहीं, 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 वो कल आ रहा है ना, तो ट्रेन में बैठा होगा तो जल्दबाज़ी में भूल गया होगा, मैं गलत सोच रहा हूँ। चलो रात का वक़्त है, मैं सो जाता हूँ। अगले दिन सुबह पूरा घर गीत संगीत और खुशियों में डूबा था। औरतें तो गीत गा रही थी, पर हम तो मर्द हैं, हमारा दिल तो एक कोने में बैठा था। मैं बस सोचे जा रहा था अपने बेटे को, और डायबिटीज है ना मुझे, तो बाहर चल के थोड़ा करेले का जूस पीने निकल गया था। बाहर गया तो पता नहीं एकदम से मेरा दिल भारी होने लगा था। बेटे की सोच में मेरा दिल कायल होने लगा था, और सोचे जा रहा था कि मेरा बेटा अभी तक आया क्यों नहीं है। उसे तो आ जाना चाहिए, रात को उसकी शादी है, अभी सुबह के 10 बज रहे हैं, अभी तक वो आया क्यों नहीं। मैं जूस पी के निकल रहा था तो मेरे घर के द्वार पे 2 सोल्जर खड़े थे, उनके हाथ में कफन था। ठीक है, मैं वो धड़कने तेज वाला दिल लेके उनकी ओर धीमे धीमे कदमों से बढ़ रहा था। मैंने उधर जाते ही घर में पहले आवाज दी, सुधीर तू आ गया? सुधीर कहाँ है तू? सुधीर मेरे बेटे, सुधीर कहाँ है? मुझे आवाज नहीं आई। तो मैंने पूछा, बेटा आप तो उसके दोस्त हो गए ना, वो अभी तक आया नहीं? कहाँ है वो, बताओ ना। सुधीर कहाँ है, मेरा बेटा कहाँ है? अच्छा आप उसके दोस्त हैं, आपका नाम क्या है? सर मैं सोल्जर मान सिंह, और सर इनका नाम है अभिषेक राणा। अच्छा ठीक है बेटा, ये तो बताओ सुधीर मेरा बेटा क्यों नहीं आया अभी तक? उसके इंतजार में बैठा हूँ मैं। अभी शादी है उसकी शाम को, न्योता तो उसने तुम्हें दे दिया, पर वो खुद नहीं आया अभी तक। कहाँ है वो, बताओ ना। और मुझे घबराहट हो रही थी, मैंने तेज हिला के पूछा, कहाँ है सुधीर, बोलो ना। उन्होंने अपनी टोपी उतारी और सर झुकाकर बोला, वो शहीद हो गया। और उस खुशी के माहौल में मेरी बीवी गीत से तेज चिल्लाई, सुधीर, और आंसुओं में वहीं बह गई। और मैं बस एक ख्याल में था कि वो जो नज़म लिखी थी मैंने, जो मैंने सोचा था उसे शादी के अगले दिन बताऊंगा कि मैं तुझसे इतना प्यार करता हूं, वो मैं उसे कैसे सुनाऊंगा। मैं बिल्कुल उधर चकनाचूर हो चुका था। वो गीत और संगीत और खुशियों में भरा वो दिन, वो मुस्कान की करवटें एकदम से बदल चुकी थी। एक काला बादल ऊपर से मलाल लेकर बरस रहा था, और मैंने कुछ देर के लिए खुद को उन लोगों से अलग कर दिया और अलग चल दिया। और मैं खुद को कोसे जा रहा था कि मैं वो नजम भूलूं कैसे, मैं वो नजम भूलूं कैसे जो मैं तो उसे कभी अपना प्यार बता भी नहीं पाया, उसे अपना प्यार जता नहीं पाया। वो पूरी जिंदगी मेरी डांट खाते खाते बड़ा हुआ, और मैंने सोचा था कि मेरा बेटा मेरे देश के लिए कुछ करेगा, वो तो शहीद हो गया। क्या करूं मैं वो नजम भूलूं कैसे, मैं वो नजम भूलूं कैसे जिसमें मैंने उसके लिए अपना प्यार लिखा था। मैंने सोचा आखिरी दफा उसका चेहरा जब दिखेगा ना, तो मैं बगल में एक कागज लेके वो नजम पढ़ दूंगा। तो मैंने उनसे जाके पूछा, बेटा उसकी लाश तो लाए हो ना तुम? उन्होंने बड़ी मध्य आवाज में बोला, सर हमें उसकी लाश नहीं मिली, कुछ टुकड़े मिले थे जिनसे हमें पता चला कि वो सुधीर है। ये सुनकर मैं बिल्कुल टूट चुका था।
बिल्कुल शीशे की तरह चकनाचूर हो चुका था। और दिल में और दिमाग में बार बार एक ही आवाज गूंज रही थी कि मैं वो नजम भूलूं कैसे, मैं वो नजम भूलूं कैसे। और अक्सर मैंने कभी अपने आंसू नहीं बहने दिए उसके सामने, पर आज आंसू मैं रोकूं कैसे, मैं वो नजम भूलूं कैसे। मैंने सोचा अगले दिन जब जनाजा उठेगा उसका, तो मैं अस्थियां, जब आग लगेगी तब मैं उधर सुना दूंगा वो नजम। पर मैं तो बाप हूं ना, मैं अपने बेटों की अस्थियां बहाऊं कैसे, मैं वो नजम भूलूं कैसे। जो जो लड़की वाले आए थे अपनी बेटी की डोली लेके आने को, अब वो मेरे बेटे का जनाजा उठा रहे हैं, मैं वो नजम भूलूं कैसे। अगला दिन हुआ और मैं उसकी मशाल को आग लगा के आया ही था। और जब सब चले गए, मैंने अपना वो कागज निकाला, एक आखिरी दफा भूलने से पहले उस नजम को पढ़ने का सोचा। वो नजम ये थी कि मेरे बेटे, मेरी मोहब्बत का नाम है तू, मेरी थकान भरे दिन के बाद मेरी सुकून का शाम है तू, मेरे तनाव भरी रातों का आराम है तू। शायद मैं तुझे ये आज तक बता नहीं पाया, अपना प्यार तुझे मैं जता नहीं पाया, पर बेटे मैं आज कहता हूँ, मेरी सुबह तुझसे है, मेरी शाम तुझसे है, मेरी मोहब्बत का नाम तुझसे है, हर थकान में आराम तुझसे है। परीक्षा तेरी होती थी, चिल्लाता मैं था, तनाव तुझे था, पर नींद मुझे नहीं आती थी, पर शायद मेरी डांट तुझे ये रात नहीं बताती थी, मेरी प्यार का एहसास तुझे नहीं दिलाती थी, पर मेरे बेटे, मेरी मोहब्बत का नाम तू है, मेरे थकान भरे दिन के बाद सुकून भरी शाम तू है। जब तेरे चोट लगती थी तब आंसू मेरे भी आते थे, डांटता था तुझे पर वो घाव मुझे अकेले में रुलाते थे, तेरा दर्द मुझे भी दुखता था, पर शायद मेरे ताने तुझे कुछ और बताते। पर बेटे, इस नजम में मैं तुझे अपना प्यार बताना चाहता हूँ, तुझसे मोहब्बत जताना चाहता हूँ, तुझे अपने कड़क चेहरे के पीछे वो नाजुक सा राज बताना चाहता हूँ। मेरे बेटे, मैं तुझसे प्यार जताना चाहता हूँ कि मेरे बेटे मेरी जान है तू, मेरी मोहब्बत का नाम है तू, मेरी खुशनुमा शाम है तू। और आज की भाषा आती नहीं मुझे, पर आई लव यू मैं तुझसे कहना चाहता हूँ। 26 साल की कड़कता के बाद अब मैं तुझे सीने से लगाना चाहता हूँ। मेरे बेटे, मैं तुझसे प्यार जताना चाहता हूँ। और ये पढ़ते ही मैंने वो नजम वहीं फेंक दी और आंसुओं में उसकी अस्थियों के सामने बह गया टूटते हुए। बस इतना सोचा और आज सबको कहता हूँ कि अगर मोहब्बत करते हो किसी से तो खुद को रोको मत, वक्त कब करवट ले ले कुछ नहीं पता। थैंक यू।